सुप्रभात बच्चों, मैं लक्ष्मी सूता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। कल शाम को फ्लाईओवर के नीचे पेट्रोल पंप के ठीक सामने फ्लाईओवर से बहुत तेज़ी से कार आई और नीचे से एक कार बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही। दोनों कारें आपस में भिड़ी बहुत तेज़ी से। 4 लोग निपट गए ऑन द स्पॉट। जैसे मैंने अभी ये बात आपको बताई, एक घटना के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होती रहती हैं। जैसे कभी आप दौड़ रहे होते हैं, ठीक है, सुबह शाम कभी भी, और अचानक फिसल के गिर जाते हैं, ठीक है, तेज दौड़ रहे होते फिसल गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, खून निकल जाता है, खरोच लग जाती है, ठीक है, मोच आ जाता है पैर में। साइकिल चलाते हैं कभी गिर जाते हैं, ठीक है, ऐसे कोई भी काम करते हैं। कभी कभी आज घर में कुछ काम, जैसे दूध आपने चढ़ा दिया गैस पर, आँच अगर तेज़ है तो दूध उफन जाएगा, ठीक है ना, आप जल्दी से भाग कर जाते हैं उसको बंद करने की कोशिश, लेकिन तब तक गिर जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं छोटी मोटी जीवन में हमारे घटती रहती है, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह की घटनाएं घटती हैं। जैसे पहली घटना को देखिए, मैंने आपसे बताया कि कल शाम की बात मैंने की, तो हमें पता चल रहा है कि मैं कब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक समय की बात हो रही है, वहाँ पर कब की बात हो रही है, कब, और समय क्या है, शाम का समय, ठीक है। फिर कहाँ, ठीक है, पेट्रोल पंप के सामने, पेट्रोल पंप के सामने। कैसे, 2 कार थी, कैसे, मतलब एक घटना घटी है, उसकी मूल चीज को हम लोग पकड़ते हैं कैसे, ठीक है, बहुत तेजी से, ठीक है, ठीक है, इसमें ये शब्द जो है ये मुख्य है, ठीक है, तेजी से, ठीक है। उसके बाद कितने कितने लोग हताहत हुए, ठीक है, कौन बचा कौन घायल हुआ, 4 लोग, ठीक है, 4 लोग उसमें हताहत हो गए। तो ये एक घटना है, ठीक है। और हमने आपको देखिए एक बात बताई थी क्रिया के बारे में, कि जो क्रिया होती है, क्रिया का मतलब क्या होता है, काम, ठीक है, किसी कार्य के करने या होने का जो बोध कराए। वर्ब इज द वर्ड विच डिनोट्स सम पोजीशन और एन एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो घटना घटित हो रही है, जो कार्य हो रहा है, ठीक है, उस कार्य को विशेष बना दिया गया है, ठीक है। हम सीधे कह सकते थे, ठीक है, गाड़ी गिर गई, लोग मर गए, ठीक है, हम इतना बात कह सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हमने उस बात को कैसे कहा, कल शाम को, ठीक है, फ्लाईओवर से नीचे उतरते समय, ठीक है, 2 कारें आपस में पेट्रोल पंप के सामने बहुत तेज रफ्तार से थी, बहुत तेजी से एक दूसरे से भिड़ गई और 4 लोग हताहत हो गए। तो ये जो शब्द हैं, ठीक है ना, जैसे शाम के सामने, ठीक है, तेजी, और ये 4 लोग, ठीक है ना, तो ये जो चीज है ये क्या कर रही है, उस घटना को विशेष बना रही है, ठीक है ना। और इसमें ये जो प्रश्न है, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, उस घटना की जानकारी हमको दे, विशेषता की जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो शब्दों को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इनको कहते हैं क्रिया विशेषण। इनको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो आज हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्रिया विशेषण। क्रिया, तो जब हमने घटना की बात की तो आपको पता चला कि जो घटना है, मतलब जो काम वहाँ हुआ, ठीक है, जो घटित हुआ वहाँ, ठीक है, वो उसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो जो काम का मतलब क्या है, क्रिया, हमने आपको बहुत पहले बताया, फिर से बता रहे हैं, संज्ञा का मतलब होता है नाम और क्रिया का मतलब होता है काम। इस बात को आप याद रखिए हमेशा, कभी भी आपको भूलेगा नहीं। संज्ञा का मतलब नाम और क्रिया का मतलब काम। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। इंग्लिश में इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है, ठीक है, हिंदी में बहुत सिंपल है। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, वो क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गई क्रिया विशेषण की परिभाषा। अब थोड़ा इसके भेद के बारे में जानते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, काल, दूसरा स्थान,
तीसरा रीति और चौथा परिमाणवाचक। तो ये हमारा हो गया भेद। ठीक है, अब हमको इनके बारे में ही जानना है। जब क्रिया विशेषण के बारे में पूछा जाता है तो एक वाक्य दे दिया जाता है, उस वाक्य में पूछा जाता है इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। या आपसे ये पूछा जाएगा इसमें कौन सा शब्द जो है इन चारों में से एक क्रिया विशेषण का भेद है, वो आपको बताना होता है। तो इनको हम पहचाने कैसे? तो देखिए, काल का मतलब क्या होता है? समय। स्थान का मतलब है जगह, रीति का मतलब ढंग है, परिमाण का मतलब मात्रा। ठीक है, देखिए काल का मतलब क्या है? समय। ये समय की बात करेगा। ठीक है, इसको समझिए। दूसरा स्थानवाचक है, ये स्थान जो है ये जगह की बात बताएगा। ठीक है ना। उसके बाद रीतिवाचक। रीतिवाचक, रीति का मतलब होता है ढंग, क्रिया के होने का ढंग, मतलब जो काम हुआ है उसका वो कैसे हुआ, उसका ढंग क्या है, तरीका क्या है। ठीक है। और परिमाणवाचक, ये परिमाण जो है ये मात्रा के बारे में बताएगा। ठीक है, ठीक है, मात्रा के बारे में। ये तो इसको पहचानने का है कि आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें आप कब, कोई भी वाक्य है, ठीक है, उसमें अगर आप ये लगा दें कब, उसके बाद कहां, फिर कैसे, और कितना, आप इन शब्दों को लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कब, कहां, कैसे, कितना। ठीक है, इन चीजों को आप अच्छे समझिए। थोड़ा सा मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। कब जैसे शाम मैंने की, घटना मैंने बताई। कहां, ठीक है, जैसे यहां या वहां, कुछ भी शब्द। ठीक है, कैसे, अचानक। ठीक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं उदाहरण के तौर पर आप समझें। कब, कहां, कैसे, कितना, ये समय के बारे में बताएगा, ये जगह के बारे में, ये ढंग के बारे में, परिमाण के बारे में। ठीक है, आइए हम लोग पहले चलते हैं कालवाचक को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कालवाचक जो है ये समय की जानकारी देता है। तो जब किसी वाक्य में आपको क्रिया विशेषण पता करना हो तो आप देखिए कि उसमें जो समय है, ठीक है, किस समय की बात की जाए और किस तरह के शब्द आते हैं इसमें। इसमें आएंगे जैसे देखिए दिन, रात, सुबह, शाम, ठीक है, सर्वदा, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, लगातार, बार बार। तो ये जो शब्द हैं ये आते हैं कालवाचक में। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह के जब भी शब्द आएंगे तो आप समझ जाएंगे वो कालवाचक किस। आपसे यही पूछ जाएगा, इस तरह के शब्द लगे होंगे। ठीक है, और आपसे पूछ जाएगा कि इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक है, या इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो आपको पहचान कर समझना पड़ेगा। इसमें किसकी चीज की जानकारी मिल रही है हमको, इसमें हमको समय के बारे में पता चल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरे में हम चलते हैं जरा। ठीक है, इसका जो दूसरा भेद है वो क्या है? इसका दूसरा भेद है स्थानवाचक। स्थानवाचक जो है, स्थानवाचक को मैंने क्या बताया, जगह की बात की है।
ठीक है। और कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका क्या है, कहाँ, ठीक है। इस प्रश्न को आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। इसमें किस तरह के शब्द आते हैं देखिए, जैसे यहाँ, वहां, जहां, तहां और इधर, उधर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यत्र, तत्र, सर्वत्र, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, जिसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं ये। तो ये आपको जगह के बारे में बात करेगा, ठीक है ना, जगह कौन सी थी, स्थान क्या था, ठीक है, ये उसके बारे में बताएगा आपको। तो ये देखिए इस तरह से शब्दों से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। आप इस प्रश्न को लगाइए कहाँ और आपको उत्तर मिल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे वो स्थानवाचक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा, और वो क्या है, रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, वो क्रिया के होने के ढंग को बताता है, उसका तरीका बताता है कि जो क्रिया है, जो काम है, कैसे हुआ ढंग, ठीक है। और इसको आप प्रश्न कैसे करेंगे, कैसे, कोई काम कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें किस तरह के शब्द लिए जाएंगे देखिए, जैसे शीघ्र, अचानक, धीरे धीरे, कदापि, सचमुच, शायद, ठीक है। तो या जैसे जल्दी, तो इस तरह के शब्द जब भी आएंगे वाक्य में, आप समझ जाएंगे वो रीतिवाचक क्रिया के होने के ढंग को बताते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे की तरफ। चौथा क्या है, चौथा है आपका परिमाणवाचक। अब जो परिमाणवाचक है ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है मात्रा के बारे में। जो क्रिया है, ठीक है, उसके होने की मात्रा क्या है, ठीक है, या इसको हम माप तोल समझ सकते हैं। ये चीजें जो है इसमें माप तोल किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आप इसको कैसे समझेंगे, परिमाणवाचक में कितना, ठीक है। ये प्रश्न जब आप करेंगे कितना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये परिमाणवाचक है ये या फिर क्या है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, ठीक है, थोड़ा, ज्यादा, कम, ठीक है, इतना सा, ठीक है, उतना, ठीक है। हम लोग कितना सा खाना खाते हैं, ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है? इतना उतना शब्द आ जाए, अत्यधिक, अल्प, अत्यंत। तो इस तरह के जब शब्द आते हैं तब आप क्या समझेंगे कि वो क्या है, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वाक्य आप इसे बना सकते हैं बहुत सारे, जो शब्द आपको बताए गए, और ऐसे बहुत सारे शब्दों का, वाक्यों का हम लोग डेली प्रतिदिन बातचीत करते हुए इस्तेमाल करें। मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते हुए मैंने बहुत सारे शब्दों को बोला है जो क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। तो इन शब्दों का आप अभ्यास करें, ठीक है, और रोजमर्रा की जिंदगी में खोजने, उसको बहुत गौर से देखने का प्रयास करें कि जो आप बोलते हैं उसमें क्या
कौन सा शब्द जो है क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा सर्वनाम का कौन सा भेद है, क्रिया का कौन सा भेद है, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, क्या ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। मतलब इसको जब हम इन चीज़ों को जब हम अपने जीवन से जोड़ कर देखेंगे तभी हम चीज़ों को बहुत गहराई से और अच्छे से समझ सकेंगे। तब हमें किसी उदाहरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक बार समझेंगे, हमें किसी उदाहरण की जरूरत, हम अपने आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। तो इसका आप लोग अभ्यास करें बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।